बहुत बड़ा प्रोग्राम है, देख लीजिए। और भाई वीडियो को कमेंट करके बताना कि आपको भाई जनवरी 2024 को निर्माण श्री राम भगवान उसमें विराजित हुए, उसको भी हमने देखा है। और अगर हम जब रामलला के दर्शन करने जाए तो हमारे मन में ये भाव आएगा कि बोले हमारा भी कुछ न कुछ हम इस मंदिर के अंदर है। ऐसे कोरोना काल का समय हम देखते हैं, कोरोना काल के समय में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कई जगह कोविड सेंटर बनाए, स्वयंसेवकों ने भाग लिया। और जहाँ पे भी कोई समस्या, अभी अपने झाबुआ जिले की स्थिति तो ऐसी रही है कि जो कोई साधु संत है, जो अपने महाराज है, इन्होंने 50% कोरोना आप लोगों की मदद से खत्म हुआ है। क्योंकि जड़ी बूटियों के माध्यम से अपने जो जुड़े हुए लोग हैं या जो साधु संत है अपने इस क्षेत्र के, इन्होंने जड़ी बूटियों के माध्यम से स्वयंसेवकों के साथ में मिल करके काम किया और हमने कोरोना पे भी विजय पाई है। ऐसे ही जो भी संघर्ष चलता रहे हमारे देश में, उसमें कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लगातार योगदान रहता है। अभी हम कुछ घटनाएं भी हम सबको ध्यान में आनी चाहिए। कभी जो दिसंबर में हम देखते हैं कि एक मदुरई में एक घटना होती है। मदुरई में जो अपना एक पहाड़ी पे मंदिर रहता है, उस मंदिर पे दीपक जलाने के लिए हाई कोर्ट में केस चलता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अपन यहाँ पे 40 गांव से इकट्ठे हुए हैं, 4 मंडलों की संख्या है। और आज भी हिंदू समाज की स्थिति क्या है, हम जो है हम 40 गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं। और हमारे देश में जो समस्या चल रही है वो हमारी चिंता है। जो नहीं आए वो नहीं आए, लेकिन हम अगर हम यहाँ पे आए हैं, हमको ये सब चीजों की जानकारी होना चाहिए। 4 दिसंबर 2025 की बात है। एक मदुरई में जो मंदिर होता है, वहाँ पे पहाड़ी पे वहाँ पे दीपक जलाने के लिए हाई कोर्ट में मुकदमा चलता है। और जो जज हिंदू समाज के होते हैं, उन्होंने आदेश दिया कि इस पे दीपक जलाना चाहिए। वो 60-70 सालों से केस हाई कोर्ट में चल रहा था। उस जज साहब ने जब आदेश दिया तो मदुरई सरकार जो वहाँ की राज्य सरकार थी, उसने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो तो मुस्लिमों के साथ में, ईसाइयों के साथ में मिलकर के सरकार चला रही है। उन्होंने मना कर दिया दीपक जलाने से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी उसके अंदर उस जज साहब की मतलब उसके लिए उन्होंने जन जागरण किया। और उस जज साहब ने, उनके भी हौसले मजबूत रहे और उन्होंने उस आदेश को कायम रखा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने वहाँ पे सीआरपीएफ के माध्यम से वहाँ पे दीपक जलाने का काम किया है। 13 दिसंबर 14 दिसंबर की बात है, अभी 1.5 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन उसके ये बात बताने का मेरा उद्देश्य क्या है, उस दीपक को क्यों नहीं जलाने दिया गया? इसलिए जलाने नहीं दिया गया कि उस पहाड़ी पे एक मजार थी पास में, उस मजार को उस दीपक जलाने से कहीं आंच नहीं आ जाए, उसके अंदर कोई विधर्मी कोई भी अंदर, अच्छा मजार के अंदर कौन है अंदर, ये हम सबको पता नहीं है। लेकिन सरकार का, वहाँ की राज्य सरकार का क्या सोच रहा था, यहाँ पे दीपक जलेगा तो उसका क्या इस जज साहब को हटा देना चाहिए। तो जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म, ये डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, ऐसी बातें अभी भी हिंदू धर्म के बारे में बोली जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का हमने सुना होगा, अभी बिहार का नेता है वो कहता है कि रामचरितमानस को जला दो, ये कोई ग्रंथ नहीं है। ये चीजें भी वर्तमान समय में भी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हिंदू एकजुट नहीं है। हम अगर एकजुट होंगे तो किसी को मजाल है कि वो हमारे हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में कोई कह ले। लेकिन क्यों? क्योंकि हम इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमारी स्थिति होती है। ऐसे अगर हम स्थिति को देखेंगे तो ये डेंगू, मलेरिया, कोरोना कहने वाले के लिए अगर आंदोलन करें और दूसरी चीजें करते हैं तो हिंदू समाज की कहीं न कहीं स्थिति मजबूत दिखाई देती है। अलग धर्मों में बंटने का काम क्यों कर रहे हैं? जब हमारे पुराने मठ मंदिर है, जो अगर हमारे धर्म है, धर्म के बारे में 5,000, 10,000, 20,000 से भी ज्यादा की अगर हम बातें करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं मुस्लिम धर्म कितना है, 700, 750 ईसा में आया। ईसाइयों का क्या है, ये 2025 चल रहा है। लेकिन हमारे जो धर्म है, हिंदू सनातन धर्म है, इसकी स्थिति अगर हम देखेंगे तो हजारों वर्षों से ये स्थिति चल रही है कि हमारा सनातन धर्म हजारों वर्षों से चल रहा है। हम जहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती क्या है? धर्मांतरण। अभी गुरुजी ने बताया धर्मांतरण के बारे में। धर्मांतरण क्यों होता है? क्योंकि हमारी आस्था कहीं न कहीं कमजोर होती है धर्म के प्रति। हम देखते हैं कि अगर शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाएगा तो शुक्रवार को नमाज पढ़ने कौन जाते हैं? कौन जाते हैं शुक्रवार को नमाज पढ़ने? हम सबको पता है कि मुस्लिम लोग शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाएंगे, ईसाई लोग रविवार को प्रार्थना सभा करने जाएंगे। गुरुजी ने बताया अभी उनके ईसा मसीह की क्या स्थिति थी, अभी विस्तार से बताया गुरुजी ने कि उनकी स्थिति क्या है। जो खुद को नहीं बचा पाए वो हमको क्या बचाएंगे।
लेकिन हमारे जो धर्म है, हिंदू सनातन धर्म है, ये तो हमारे तो 33 करोड़ देवी देता है। हमारे क्या भगवान कम है क्या हमारे पास? क्योंकि हमारी आस्था मजबूत है। हमारी अगर भगवान के प्रति आस्था मजबूत है, हम उनके बहकाव में आएंगे क्या? हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का हम सबको पता है। भगवान बिरसा मुंडा जी का अगर जीवन हम पढ़ेंगे तो भगवान बिरसा मुंडा जी का जीवन अगर हम देखेंगे तो उन्होंने अंग्रेजों से लगातार संघर्ष किया 1875 से लेकर के तो 1900 में, मतलब 25 साल की उम्र में उनको जेल में रहते हैं और उनको वहां पे जहर देकर मार दिया जाता है। हालांकि ये विवादित है जहर देकर मारना, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि 25 साल की उम्र में उन्होंने पूरे समय अंग्रेजों से संघर्ष किया, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए, जनजातीय समाज को इकट्ठा करते हुए उन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया। अगर भगवान टंट्या मामा का भी अब यहाँ पे चित्र लगा हुआ है, टंट्या मामा जी खंडवा में उनका जन्म हुआ। अगर हम टंट्या मामा जी का जीवन देखेंगे तो इन्होंने भी, जो रानी रोड के नाम से हम जानते हैं इनको, इनके जीवन के बारे में अगर सोचेंगे, इन्होंने भी अपने जनजाति क्षेत्र में जागरण का काम किया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, अपने हिंदू समाज को बचाने के लिए काम किया और धर्मांतरण को रोकने के लिए पूरा इन्होंने जीवन निकाला। बाद में क्या होता है इनका आपको पता है, इनको फांसी दे दी जाती है टंट्या मामा जी को। और ये जो धर्मांतरण का खेल है इनका, ये धर्मांतरण का खेल अभी भी लगातार जारी है। और हमारे झाबुआ जिले में हम देखते हैं कि 50%, 40% एक गांव में ईसाई हो गए। ये ईसाई कैसे हो गए? जो 1951 की जनगणना हुई थी उस समय सिर्फ 3.5 लाख ईसाई। ये देख सकते हो भाई, हिंदू सम्मेलन में कितने सारे लोग आए हैं। जी बहुत सारी पब्लिक है भाई। चर्च में जाता है, 2 बार चर्च में जाता है, तो उससे हमको संपर्क लगातार बना के रखना है। हम उससे संपर्क बनाएंगे, उससे पूछेंगे भैया आपकी समस्या क्या है। यूट्यूबर फेमस था। इलाज कराने के लिए मैंने इलाज के नाम पे, जैसे गुरुजी ने बताया आपने को, इलाज के नाम पे वो क्या करते, तो हम तो एक गौरवशाली परंपरा को जीने वाले लोग हैं। हमारी जो परंपरा है गौरवशाली परंपरा रही है, इसके भले किसी भी उसमें देखेंगे तो परंपरा का हम पालन करेंगे और यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे कि भारत माता के लिए जो परम वैभव को पहुँचाने के लिए जो ये हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम चल रहा है, इसके लिए हम हमारा जो कर्तव्य है उनका पालन करेंगे, तो ही हम देश को, हिंदू समाज को एक साथ इकट्ठा करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भगवान बिरसा मुंडा जी की जय, टंट्या मामा जी की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने विस्तार से करें और उसके बाद उसका भारत माता की आरती होगी। सभी महानुभाव को नमस्कार देख करके इन्होंने अपने लिए ये महासर्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन रखा। आज अपन साक्षी बन रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे। अपने जीवन में ये समय बार बार ले आएगा। ये अपन बहुत गौरवशाली, भाग्यशाली आत्मा है, इसलिए 100 वर्ष पूर्ण के साक्षी बन रहे हैं। देखो यहाँ ये झाबुआ जिला हो या पूरा मध्य प्रदेश, बात आती है समाज की, धर्म की, भारत माता की। इसमें सबसे बड़ी कमजोरी अपने आदिवासी समाज में धर्मांतरित लोग हो रहे हैं। यहाँ कोई अन्य वर्ग, सामान्य वर्ग से कोई धर्मांतरित नहीं हो रहा है, सभी समझदार है। इसलिए अपना आदिवासी 3 वर्गों में समाज ने बांट रखा है। पहला भील, भिलाला, पटेलिया। और इन ईसाई मिशनरियों ने सिर्फ टारगेट करा है आदिवासी पे। कोई भील भिलाला नहीं, सभी आदिवासी समाज पर टारगेट कराएगा। तो वक्ताओं ने अपने को बताया है, आप थोड़ी अपनी भिल्ली भाषा में आपको खुद ठोकी देर होते पढ़ाएगी क्या कि सिंह महाराज ने ज्या कामों के झाबुआ जिला में धर्मांतर अपना झाबुआ जिला में ईसाई पादरी आवे अपना समाज ने तोड़ी लो, अन्य समाज कोई नहीं तोड़ी लो। दिनारो अपना बच्चा ने आप तो संकल्प ली, मतलब आपा बंधन में बंधाई जावू पड़े। गामना तड़वी, गामना पटेल, सरपंच या इन समाजना नेतृत्व करता नेतागण हो, पार्टी कोई भी हो सकती है। सबसे पहले सत्य सनातन धर्म है अपना और अपन उसी से जुड़े हुए हैं। तो सनातनी से आपको अरे वाल्मीकि ऋषि भी, सबरी माता,
ભગવાન સવાનું આપણે બોલ બેઠીને લીધા નથી, આપણે બોલ બેઠે સમાજ ને મળે એના મુસલમાન ને બી નહીં છોડવાનો, આપણે આદિવાસી ને છોડી લીધા જ ના એમ કે તું હિન્દુ બન ભીલ બન બે ધર્મો આરે વાદે એવું નથી નહીં રહેવાતી. और બીજી વાત છે આપણા સમાજમાં ધર્માંતરનો મુદ્દો બધાને માલમ કે ગામના તળવી વગર ગામની જગા ગામનો ન્યાય નહીં પડે. તેના તળવીને અસલ સાંભળી લેવાનો ગામનો તળવી છે તો કોઈની તળવાયેલો ભેટ માંગે એવો હાલત થઈ જાય કેમ કે ઈસાઈ આવી જાય દાન રૂપા નહીં કરવા દે, બળવા ઉપાય નહીં કરવા દે. અહીંયા પાદરી ઈસાઈને હુલેજી કરીને ચલાવે તો અમથા જાય આપણે માત્ર શક્તિને પેલા ટાર્ગેટ કરવા છે. जब तुम्हारा ईसाई ने महाराज बताया खुद ने रक्षा नहीं करे लाकड़े बावे नकली ईसाई बोलेगा क्रिप्टो क्रिश्चन इन्होंने भी की ईसाई बनाना शौक जबर है. आप झापा जिला में कलेक्टर रहे थे कहा जाने फार्म ने जो बीजी फार्म लावीने बनावनारो बननारो अगर तुम्हारी धर्म होती फिर पूरी खाई जवानो बुवानो काम नहीं મળે. આપણા ગામમાં 2026 લાગ્યો ને જનગણનાની વાત કરી કોઈ બી પાર્ટી એટલી બધી હોય કઈનો બી સમાજ હોય પણ સંગઠન પૂરું હાથે છે. કઈનો બી કરીને એકલો નહીં મળે, કઈનો બી સમાજ એકલો નહીં મળે. જનગણના આપણા સંગઠનની હાથે રહેવું और સમાજમાં ઈસાઈ બન્યા ગયા आदिवासी और ईसाई जो नहीं सके या जनगणना में सर्वे करवाए जिसके जो इन्हें ईसाई लिखा आदिवासी ની જાત માં તો બહાર કાઢવાનો હોય આપણ બધાને. और आदिवासी માં તો નીકળ્યો એની જગ્યામાં તો એના પરિવારમાં તો એને પંચાયતમાં તો નામો તો કેટલા ઘટી જાય એમ કે એના મોબાઈલ એસલ ભાઈ અંદરમાં આપણે આદિવાસી પર ही ટાર્ગેટ કરાય. पुराने एक तो गांव में कईनो भी तलवीता बैठक लेवानी क्वालिटी नहीं देखिए आपड़ा हिंदू सनातन नो संगठन कहेवाय. हमारा सर इतनी गामना तलवीता बैठक करवानी અને ઈસાઈ કેટલા છે આપણા કેટલા ઈસાઈ છે જનસંખ્યા લીખી આપણા પૂરા જાણકારી લેવી તો ધીરે ધીરે हमने मार्च अप्रैल में जनगणना था है आदिवासी लिखवा देवानो नहीं केम कि अपना बापदादा धार दुपा बड़वा गोपाई और बापी माता ने अपना देवी देवता ने माने परंपरा निभावे तीना ने यह मान्य नहीं रहा अन वसवाहर हो गया हम आदिवासी अन काम करेगा ईसाई लोग जो अपना समाज ने बर्दाश्त नहीं करे, हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करे. बुद्धिवादी ना ईसाई ने गांव में अगर ईसाई आइयो सेवा करियो एक वाले रोक लो फिर पूछो ये आइयो ले तो मीटिंग करावा आइयो काम आइयो दूसरी बार अगर आइयो तेरा पोट होगा भाग देवाना पूरे गांव में समिति भागे हैं तीनों को ना. ईसाई अगर संख्या बढ़ी गांव में तड़ी भी ईसाई बढ़े गांव में मंदिर से मूर्तियों से माताजियों से भगवान ने अगर संख्या વધુ बढ़ेगी तो ये नंदी पवाई देंगे ईसाई ना अपना भगवान ने ये अपना अति बिल्कुल समझवानो. पादरी ईसाई गाम में आवे और बीजी बात इना ईसाई लिखवा मत देजो गाम में ईसाई ही लिखा है आदिवासी लिखावा नहीं देवाने. ये गाम ने पूरी समिति जोर कर है और गाम में अगर आदिवासी ईसाई पड़ी मरियो हजू एक बीजी बात दफिया गाड़ी गाने से गाड़वा मत देजो ना दूसरी बात का कोई भी गाँव है रापर जिलों का पूरा जिला वाला हो वो कोई दिक्कत नहीं मिला. हिंदू हिंदू जाति बाती नहीं करो विदाई सिर्फ हिंदू ने नाम में आपको भाई भाई से अपना समाज पर संकट आयो से हिंदू सनातन धर्म पर संकट आयो है इना रक्षा करवाने ने नोसाड़वानी ये आपकी बधानी जिम्मेदारी से. बुद्धिवादी ना संतों ने भी आह्वान करिए गांव में निगरानी राखो कौन पात्री आवेलो कौन सेवक आवेलो कौन खेला चलावेलो. या अभी अपना 1-2 महीना में जनगणना था बुद्धिवादियों ने आदिवासी निकालवानी देवानो तीना गांव में बहिष्कार कर दो नहीं सर्वे करवाती हमारे गांव में. अगर ईसाई बने ईसाई निकालो ये अपनी बहन जनाई से और अपनी बहनियों बेटियों से बच्चियों અને ઈસાઈ કોણ છે આપણા આદિવાસી ઈવનતા જવાનો આવા જવાનો रिश्तो तोड़ दो इनके आवा जवानो यूं तोड़ दो. आदिवासी आपको हिंदू सनातन धर्म वानमाल पहली संतान आपको इना वंशज कहवाइए सबरी माता ना वंशज कहवाइए फिर भी आपको
જોવા જઈ રહ્યા આપણો આદિવાસી ભીલ જઈ છે એનાને રોકવાનો એનાને અગર એનું દરવાજા આપણા ઘેર વાપસી તો આવતા હોય તો માતા અહીંયા આપો મેં નેતા નહીં કોંગ્રેસ છે વોટ લે હું કહીને આરો વોટરો હું ભગત બનાવ્યા તમે દારૂ પીવો માર ખાઓ કુકડા ધાર ધપ્પા બધું કરો સિર્ફ રામ રામ બોલવાનો બધા રામ બોલતે લાગની રામ બોલવાનો બધા અને જો અગર રામ નહીં બોલે એક બીજી બી આપણા ઈસાઈની સંસ્થા આવેલ પડી છે કઈ નહીં પેલો રામપાલ પડ્યો ને દેવમાં એની સંત સાહેબ વાળા તિહુન બી ઠોકજો ઈસાઈની શાખા છે ઈસાઈનું કામ કરે છે ત્યાં ગુના ત્યાં ઈસાઈનું કામ કરે મરી જાય ગાળવાન બાળવાનો કઈ નહીં ઘેર ફેંક્યા હોય છે મહિલા કે મંગલસૂત્ર ની પહેરે અને હાથમાં સૂર્ય ની પહેરે તિલક માંગ ની ભરે ये परंपरा ने खुबा ईसाई शाखा खोल रखी है જેવી રીતે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક ની કેટલા સંગઠન છે એવી રીતે એના ઈસાઈ પાદરી એક આદિવાસીમાં બી એક મોટો ભરમ ગાડી છે તેવો संगठन बनायो या हम जल जंगल जमीन की रक्षा कर रहा अगर जल जंगल जमीन की रक्षा करो आदिवासी ने तोड़ी रहती होने की बात में बोलो तुम आदिवासी ईसाई बनी रहे ना ईसाई बात क्यों नहीं बोली रहते संगठन वाला आदिवासी ईसाई बनी रहो आदिवासी गाय कापी रहो आदिवासी धर्मांतरण થઈ रहो और આપણો आदिवासी में देश अपना बारे में કેમ વાતો कर रहा सिर्फ जल जंगल जमीन ने वातो करेंगे ईसाई ना शाखा वाला से राम ने बोलवा दे हम हिंदू नहीं મળે એમ કીરા કઈ વાટે લીધા આપણા આદિવાસી ને हिंदू મળે નહીં એમ કીરા परिणाम हम तुम्हार अगर आदिवासी ने प्रकृति पूजा एम के ये आवे हमारे कन हम जीवन होता है प्रकृति की पूजा की केम करे और प्रकृति की पूजा आप धरती माता ने पूजा सूर्य भगवान ने जल देवा ने पेड़ पौधा ने आप बिना शास्त्र थी उन प्रकृति पूजा કરીને બતાડો તમો ઈસાઈ આદિવાસી બનેલા તેના વિષયમાં તો હું સંગઠન વાળા નહીં બોલી રહ્યા તો તમારો ટાર્ગેટ શું છે કે આદિવાસી જલ જંગલ જમીનની વાતો કરો ખાલી લોકોને સમજાવી ખાઓ ये बात नहीं साले आदिवासी ईसाई बने इना बाराम बोल भगवान नो झंडो तोड़ राम बोल हम तारी हाथे हम भी तन संगठन में हम जोड़े हो हम तारी हाथे जोड़ाओ पर तो भगवान ना अगर कामों में टांग अडाड़े समाज ना बीच में टांग अडाड़े तो एवो संगठन ने आप ओळखवानो छे बुद्धिवाद से अपना समाज में पढ़ाई लिखाई की कमजोरी थी अब हम समझ आवेगी पर फिर भी अपना समाज ने टार्गेट कर अपना समाज ने तोड़ी रहा है सबसे पहले की नगर हो ग्रामीण हो कोई भी समाज हो हिंदू सनातनी सब अपने हैं और अपन सब के हैं एक और विषय बिंदु है अपने आदिवासी में देश पर था सिगरेट नशा अपने वंशीय बाल गोपाल पढ़ाई करे बाल गोपाल इनको भी ध्यान देना सिगरेट बीड़ी नशा मुक्त शरीर रहेगा तो 100 साल जिएगा ये तो 50 साल पहले निपट जाएगा क्योंकि दारू और ये नशा करते हुए व्यक्ति का शरीर नष्ट हो जाता है अंदर के पार्ट से खत्म हो जाए समाज ऊपर उठ जाएगा कर्जा नहीं होगा मुसीबतें हृदय से साधुवाद देते हैं धर्मांतरण हो गए उन लोगों को भी मंच के माध्यम से आह्वान करते हैं घर वापसी कर लो दरवाजे खुले हैं अगर घर वापसी नहीं करी तो ईसाई बनने के लिए तैयार हो जाओ 2026 लग गया है 1-2 महीना में जनगणना होने वाली है आदिवासी नहीं दिखाएगा वो सिर्फ ईसाई में जाति कितनी आती है फर्नांडिस डिसूजा जॉनसन पादरी पीटर खान कोई भी आएगा वो लिखा ले तो धर्मांतरण अगर रोकना है तो अपने समाज को जागरूक करना पड़ेगा अभी ईसाई वो हत्या वाला अपने को सबको पता है सदेली में ईसाइयों ने कितनी हत्यारों गाया काटी कतल खाने निकले कौन सब ये पादरी ईसाई नकली बने वो निकले सब गाया वो काटे अपन ने सबने मिलकर 27 तारीख को महाआंदोलन रैली निकाली उसमें सिर्फ 20-25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई बाकी डायरी मिल गई उनको वहाँ 200-300 लोगों की अभी भी प्रशासन से मांग है कि उन लोगों के खिलाफ भी वो ईसाई पादरी निकले उनके खिलाफ और वहाँ अवैध तरीके से 15-20 हजार से बना रखे वहाँ धर्मांतरण होता है उस गांव में 80% ईसाई बन गए लोग सिर्फ 20-15% बचे हैं तो उनकी कोई गिनती नहीं हो रही है उनकी कोई वक्त नहीं है वहाँ तो अपने गांव में यहाँ भी कई 1-2 टापरा आसपास में
कोई भी पादरी ईसाई हो तो कान खोल के सुन लो, घर वापसी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग समझ रहे होंगे कि महाराज लोगों को पता नहीं है, हर गांव में हर समाज में हमारे को ये लिस्ट ये टारगेट है लेके चल रहे हैं, कौन कितने भाई बन गए ईसाई, हमारे घर गिनती भी है, पर हम चुप क्यों बैठे हैं? चुप बैठे और समझ जाना हो तो समझ जाओ, घर वापसी कर लेना, नहीं तो अपने बाप से जो धार धुप्पा कर रहे थे, माता पूज रहे थे वो करना। नहीं तो समस्या बहुत बड़ी गंभीर तुम्हारे सिर पे खड़ी है। आदिवासी से निकलोगे तो जमीन से सरकार से लाभ दे रहे वो भी हाथ धो बैठोगे। तो खूब संगठन मातृशक्ति को हम भी आह्वान करते हैं। ये अपने समाज में आदिवासी महिला को टारगेट कर रहे हैं, धीरे धीरे महिला टारगेट हो रही, फिर उसका घर वाला जाएगा, उसका परिवार पूरा परिवर्तन हो जाएगा। ये अपने को रोकना है सबको। और सभी हिंदू इसमें नगर भगत ऊंच नीच जात भेदभाव कोई नहीं है। सर्वप्रथम देश धर्म हिंदू सनातन और अपना भाई हिंदू हिंदू नारा है कि इसी शब्दों से अब हमारी वाणी को विराम देते हुए अभी वक्ताओं ने महाराज ने बताया, सभी को खूब खूब धन्यवाद। अब हमारी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम सिंह महाराज की, ओम सिंह महाराज की, ओम सिंह महाराज की। भारत माता की, भारत माता की, गाय माता की, भारत भूमि की। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी ने रायराबरा गौशाला पर सबरी उत्सव, सबरी जन्म उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। वहां पर परम पूजनीय संत गुरुदेव कमल की सब लोग बारी बारी से बैठे, एक साथ जो लोग खड़े हैं वो भोजन प्रसादी ही जाए। भोजन प्रसादी सभी के लिए व्यवस्था है। आप सभी से जरूर है।